दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रतन इंडिया पावर एएसएम लिस्ट स्टेज 4 से शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे अब वॉल्यूम बढ़ने की फिर से उम्मीद होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो पाएगी। दूसरी तरफ देखो, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इसका क्या फ़ायदा होगा रतन इंडिया पावर को, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि रतन इंडिया पावर का शेयर काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है, लेकिन अभी ये 18 रुपये के आसपास एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है। नई तेज़ी के लिए कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। क्या इसको जल्दी ही नया ट्रिगर मिलेगा? वैसे तो अब Q1 की भी तैयारी आ चुकी है, क्योंकि जून महीना आप देखो तो अंतिम महीना है और जल्द ही Q1 भी आएगा। पिछली बार बहुत बड़ा धमाका किया था कंपनी ने, क्या इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस छोटे से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 18.02 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 18.30 के आसपास। इंट्राडे में 18 का लो बना। अच्छी बात है कि 18 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा। हाई वो 18.49 की है, तो कुछ तेज़ी जरूर बनी, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना, ऊपर के लेवल से बाजार भी नीचे आया, तो इस वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। 18.20 पर क्लोजिंग थी, 0.55% की गिरावट के साथ। अच्छी बात यह है इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है और 18 के आसपास स्टॉक सेट होने की कोशिश कर रहा है। अब वॉल्यूम देखो तो इसमें लगातार कम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले देखे तो 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था और गुरुवार को 4 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होने, लगातार वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन अब ये वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड को स्टेज 4 एएसएम लिस्ट से स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया। 21 जून 2024 से अब ये स्टेज 3 का हिस्सा बन चुका है। ये इसके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो पाएगी, क्योंकि स्टेज 4 में जाने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके बाद सिर्फ डिलीवरी बेस ही काम करना होता है, वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि फिर से स्टेज 3 पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आप ये देख सकते हो 21 मई 2024 से 21 जून 2024 तक के लिए, यानी एक महीने के लिए इसको स्टेज 4 में रखा गया था। लेकिन अब ये देख सकते हो कि 21 जून से ये फिर से स्टेज 3 में आ चुका है, तो अब ये इसके आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मोदी 3.0 नई गवर्नमेंट आने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पे डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करीब 67 माइंस की ऑक्शन की तैयारी सरकार ने कर दी है। तो देख सकते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी खपत बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए अभी भी जो मुख्य जरिया है वो कोल ही है। और ऐसे में जो हमारे कोल मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में 67 नई कोल माइंस का ऑक्शन किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रचुर मात्रा में कोल उत्पादन हो पाए और कोल इंपोर्ट न करना पड़े और जो बिजली की खपत है उसको पूरा किया जा सके। तो ये जो इवेंट है हैदराबाद में कंप्लीट हुआ, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का कहना है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा वो कोल का ही होगा, क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोल ही मुख्य जरिया है और बिना ऊर्जा के तो किसी भी प्रकार से हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। और इसीलिए हम सफिशिएंट कोल चाहते हैं कि मिले पावर सेक्टर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अचीव कर पाए। तीसरी आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर, तो इसके लिए सरकार ने कमर कस लिया। एक बड़ा गिफ्ट होगा पावर सेक्टर के लिए, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एक शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि आने वाले 2032 तक थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को 80 गीगावाट और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जो अभी जो मौजूदा कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी उससे उसको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट ही मुख्य जरिया है। रीनेबल एनर्जी के जो सोर्स है उसमें लिमिटेशन है। चाहे सोलर पावर हो तो बिना सूर्य की रोशनी के सोलर से कोई बिजली का निर्माण नहीं होगा। बारिश का मौसम हो या फिर आप देखें रात के वक्त में बिजली का निर्माण नहीं होता है। और दूसरी तरह से अगर आप देखें तो विंड एनर्जी के लिए हवा जरूरी है। अगर हवा नहीं चल रही है तो विंड टरबाइन भी बिजली का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 24 घंटे बिजली निर्माण करने का जो मुख्य जरिया वो थर्मल पावर प्लांट है और इसीलिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को
चलाना होगा 2400 घंटे, इसकी बिजली का निर्माण होगा, ऐसे में इस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो सरकार चाहती है कि 80 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड की जाए। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जिससे हम कह सकते हैं कि सेक्टर में शानदार तेजी की संभावना आगे बन सकती है। अब रतन इंडिया पावर की बात करें तो कंपनी कितनी मजबूत है, इसके स्ट्रेंथ को देखेंगे तो यहाँ पे 20 स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है इसके अंदर, जो बहुत बड़ी बात है। तो एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एबो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग एंड मूविंग एवरेजेस। इसके अलावा देखें तो तीसरा कंसिस्टेंस हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स निफ्टी 500। इसके आगे जो अगला पॉइंट है वो है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 ईयर। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, हायर डीवीएम स्टॉक अमोंग मिड कैप एंड लार्ज कैप। इसके अलावा एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा है एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, आरओए इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। इसके बाद अगला जो पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। इसके बाद अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स। इसके बाद इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फॉर फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इसके बाद अगर देखें तो एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। FI and FVI and institution increasing their shareholdings। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग ओवर पास्ट 2 मंथ्स। म्यूचुअल फंड बाइंग फॉर 2 मंथ एंड स्टॉक आउट फ्रॉम देयर इंडस्ट्रीज प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है 20 और सामने वीकनेस सिर्फ 4 है। रेड फ्लैग देखें तो है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। सेकेंड है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तीसरा है कंपनीज विथ हाई प्रमोटर प्लेज, और चौथा है हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेज। तो ये वीकनेस है, तो वीकनेस काफ़ी कम है, सामने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो इशारा करिए कि इसमें आने वाले में एक शानदार तेजी आ सकती है और स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाय की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का ज़्यादा करके रुझान अभी भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ और फिर से एक अच्छी तेजी बन सकती है और स्टॉक फिर दौड़ना शुरू हो सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 14 तक जा सकता है, और तीसरा सपोर्ट 13 के आसपास है, तभी पॉसिबल है जो बाजार में भारी गिरावट का माहौल बने। पॉजिटिव माहौल बना तो 19 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 20 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 22 का, यानी जो फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में निवेश का जरिया बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।